मेरा सिर्फ ये है कि वो जो आपको एक सुहाना ख्वाब दिखाया गया था ना 2018 के अंदर, वो चकनाचूर हो चुका है। वो लोगों की, जिसे कहते हैं ना, वो जितनी आंखों में चांदी थी वो निकल गई अब सारी। वो सारा भूत उतर चुका है, और सिर्फ भूत अवाम का नहीं उतरा, इमरान खान साहब की अपनी गवर्नमेंट का भी उतर गया। अभी तो इमरान खान साहब ने अपने वज़रा को वफाकी कैबिनेट की मीटिंग में कहा है कि फैल जाए पूरे पाकिस्तान में, जाके उनको बताएं पाकिस्तान से ज्यादा सस्ती चीजें कहीं नहीं है। कौन कहता है महंगाई? खान साहब, पाकिस्तान की तारीख में अगर किसी चीज की कीमत एक दफा बढ़ गई है ना, तो वो वापस तो मैंने जाती नहीं देखी। 3.5 साल बाद भी अगर आप पिछली गवर्नमेंट्स को मुद्दे इल्जाम ठहराते हैं क्योंकि उनका किया हुआ, तो भाई 3.5 साल आपने क्या किया? बेग साहब, माजूर के साथ जो घबराना नहीं का स्लोगन है ना, वो तो अब लगता है कि जख्मों पर लिटरली नमक पाशी हो रही है। लगता है आपको, आप जो रियलिटी से कोसों दूर है, एंड यू डोंट केयर, ये कीड़े मकोड़े इनके साथ जो मर्जी हो। मेरे पाकिस्तानियों, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। जब बजट पेश किया था उन्होंने जून में, तो ये तवक्को ये थी कि अपने वादों के मुताबिक ये कोई मिनी बजट नहीं लेके आएंगे, लेकिन जब से वो बजट पेश हुआ है उसके बाद से जो शुरू हुए हैं ये अल्लाह के फजल करम से 7 दफ़ा पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, 5 दफ़ा गैस की कीमतें बढ़ चुकी हैं, 5 दफ़ा बिजली की कीमत बढ़ चुकी है। और ये दिस इज नॉट द एंड। अभी तो इमरान खान साहब ने अपने वज़रा को वफाकी कैबिनेट की मीटिंग में कहा है कि फैल जाए पूरे पाकिस्तान में, जाके उनको बताएं पाकिस्तान से ज्यादा सस्ती चीजें कहीं नहीं है। कौन कहता है महंगाई? खान साहब, पाकिस्तान की तारीख में अगर किसी चीज की कीमत एक दफा बढ़ गई है ना, तो वो वापस तो मैंने जाती नहीं देखी। ये बिल्कुल सही कहा, एक दफा अगर कीमत बढ़ गई है, जिस तरह हम पहले भी बात, तो मैकेनिज्म ही नहीं है कि वो वापस जाए। नहीं है, आप रिवर्ट नहीं कर सकते, बट आप उसको रेक्टिफाई करते हैं। वो तो कह रहे हैं कि कल कम हो जाएंगी तो यहाँ भी कम हो जाएंगी। कैसे होंगी कम? वो कैसे होंगी? वो प्राइस को कैसे कंट्रोल करेंगे? IMF तो आपको कंट्रोल पे रखेगा, जो नो मैटर व्हाट। वो कहेगा कि हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं, तुम रिटर्न कैसे करो? ये कहा है उन्होंने, कहा है, यही कह के तो उन्होंने ऐसी तैसी की है पूरी कौम की। सलीम, जो मेन प्रॉब्लम है, हम खुद प्राइस बढ़ा रहे हैं। देखिए, IMF की तारीख जो है ना, ये कुछ 63 साल पुरानी है, और हो क्या रहा है कि जब भी जाते हैं अब तो बकायदा हमें अपनी फाइल्स दिखानी पड़ती हैं और बताना पड़ता है कि साहब हमने बिजली के निर्ख बढ़ा दिए हैं, पेट्रोल बढ़ा दिया है। पहले वो सिर्फ कहा करते थे, हम कर दिया करते थे, अब बकायदा हम जो है एग्जाम्पलरी कंप्लायंस कर रहे हैं। जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है अमीर अब्बास, तो GDP पर कैपिटा जो है आपके सामने है, इंडिया से भी आधा है। कोई $1200 कह रहा है पर कैपिटा को $1500 कह रहा है। टोटल GDP जो इकोनॉमी का साइज है, ये तकरीबन 315 अरब डॉलर से कम होकर 285-286 अरब डॉलर तक आ गया। तो एक तरफ तो कौम की जेब श्रिंक होती जा रही है, दूसरी तरफ महंगाई अनप्रेसिडेंटेड है। मैंने सारी हुकूमतें कवर की 31 साल में, यकीन कीजिए ऐसी महंगाई मैंने होती नहीं देखी। और फिर एक तो है महंगाई, पेट्रोल बढ़ गया, हर 15 दिन बाद आप मिनी बजट दे रहे हैं। मेरा सिर्फ ये है कि वो जो आपको एक सुहाना ख्वाब दिखाया गया था ना 2018 के अंदर, वो चकनाचूर हो चुका है। वो लोगों की, जिसे कहते हैं ना, वो जितनी आंखों में चांदी थी वो निकल गई अब सारी। वो सारा भूत उतर चुका है, और सिर्फ भूत अवाम का नहीं उतरा, इमरान खान साहब की अपनी गवर्नमेंट का भी उतर गया। उनको भी एहसास हो गया कि भाई ये कुर्सी के ऊपर आके जब आप बैठते हैं ना, और जब आपने साइन करने होते हैं, तो वो कहानी और है। ऑपोजिशन के बेंच के ऊपर खड़े होकर वैसे कहते हैं जी पेट्रोल 60 रुपए का होना चाहिए, बिजली का यूनिट 9 रुपए का होना चाहिए, IMF से हम कर्जा नहीं लेंगे, काबीना हमारी 20 की होगी। इस तरह नहीं होता। जब आप एक हार्डकोर पॉलिटिकल रियलिटी में आते हैं तो फिर आपको जाके एहसास होता है कि इस तरह नहीं होता। अब हुआ क्या है, अब इस कुर्सी के ऊपर आके बैठ के 3 साल के बाद अब उनको एहसास हुआ कि नहीं, ये कहानी नहीं चल सकती, और ये कहानी चल नहीं रही। अब ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। वो खतरनाक सिचुएशन क्यों है? क्योंकि अब इंप्रेशन ये आ रहा है कि इमरान खान साहब अब इसका वे आउट ढूंढेंगे, और वे आउट जो है वो बड़ा खतरनाक हो सकता है। क्योंकि जाहिर बात है, ऑपोजिशन ये कह रही है कि जी ये सियासी शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं। सियासी शहीद बनने के चक्करों में अब ये ना हो कि यहां पे एक ऐसी डर्ट फाइट स्टार्ट हो जाए एक दूसरे पे इल्जामात लगाने की, कि चाहे वो इदारे हों, चाहे वो शख्सियात हों, या कोई भी हो, कि सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि मेरा कहीं करियर ना खत्म हो जाए। क्योंकि हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि जो अब तक की परफॉर्मेंस है, इस परफॉर्मेंस के साथ अगर आज इलेक्शन करवा दिए गए, या 1 साल के बाद भी, मैं तो 1 साल का भी टाइम देता हूं, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। अवाम को कोई परवाह नहीं है कि $88 पर बैरल हो जाए तेल, या $100 हो जाए। वो कहती मेरे पास पैसे नहीं है तेल डलवाने। वेरी ट्रू। अब क्या करेंगे? क्या समझाएं किसी को? बिल्कुल सही। क्या समझाएंगे आप किसी को? बड़ी आपने रियलिस्टिक पिक्चर। इवन इफ इमरान खान पेज मी $10 बिलियन अ मंथ, मैं अवाम को नहीं समझा सकता कि आपको हम सस्ती चीजें क्यों नहीं दे पा रहे। अवाम के पास खाने के लिए रोटी नहीं है। डू यू नो हाउ डेंजरस इज दिस? आप मर्सिडीज लेके निकलेंगे, छीन लेंगे लोग आपसे, उसके ऊपर स्क्रैच डाल देंगे।
आपके मुलाजमीन की आंखों में हवस आ जाएगी, आपके बच्चे महफूज नहीं होंगे। ये वो सिविल वॉर की निशानी है जिसकी तरफ मैं जा रहा हूँ। पैसा हो के भी आप इस मुल्क में सेफ नहीं होंगे। कितने गार्ड रख लेंगे आप, क्या कर लेंगे आप? फ्लाइट ऑफ कैपिटल आपने रोकी है बोर्सेस से, स्टॉक एक्सचेंजेस बातें कर रहे हैं हम और कहते हैं पैसा चला गया। व्हाट हैव यू डन टू स्टॉप मनी लॉन्ड्रिंग? 3.5 साल बाद भी अगर आप पिछली गवर्नमेंट्स को मुद्दे इल्जाम ठहराते हैं कि जी उनका किया हुआ, तो भाई 3.5 साल आपने क्या किया? बेग साहब, माजूद के साथ जो घबराना नहीं का स्लोगन है ना, वो तो अब लगता है कि जख्मों पर लिटरली नमक पाशी हो रही है। लगता है आपको आप जो रियलिटी से कोसों दूर है एंड यू डोंट केयर, ये कीड़े मकोड़े इनके साथ जो मर्जी हो। सबसे बड़ी बात यह है जब ये निबक झड़कते हैं, कहते हैं जी रीजन में भी तो महंगाई होगी, इंग्लैंड भाई इंग्लैंड का आपसे कोई मुकाबला है? आपका इंडिया से कोई मुकाबला है? इंडिया में पर कैपिटा इनकम देख लीजिए, लंदन में देख लीजिए, श्रीलंका में आज बांग्लादेश का टका भी हमसे 2 गुना बढ़ गया, ठीक है जी। और वो कैसे हमने उनको दुत्कार के निकाला, और उनकी पॉपुलेशन और अपनी पॉपुलेशन देख लीजिए। मकसद ये है कि जब आप टीवी पे आके इनके मिनिस्टर्स और खान साहब खुद जब ये बातें करते हैं, वो दुख की बात है कि बजाय इसके कि आप कहें कि मुझसे कुछ नहीं हो सका, मैं कोई बात पे कायम नहीं रह सका, मैं अपना कोई वादे का पास नहीं रख सका, मैंने आपसे गलत बयानी की थी, मैं माजरत चाहता हूँ, इसके ऊपर आप अकड़ रहे हैं। तो मकसद ये कि आप तो इस मुल्क को डुबो रहे हैं और डुबो दिया आपने। ठीक, और ये मईशत वापस आना बहुत मुश्किल काम, मईशत वापस आना बहुत मुश्किल काम है। दोस्तों, इमरान खान दिन ब दिन पाकिस्तान के लिए मुसीबतें बनते जा रहा है, क्योंकि पिछले 3 साल से सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के पीछे टाइम वेस्ट कर दिया, वो भी तब जब प्राइम मिनिस्टर बन के। अब पिछले 3 साल से इतना अपने टाइम गंवाने के बाद अब इमरान खान उधर इधर की बहाने मारने लगा है। मतलब पूरी तरीके से अपने आवाम को बेवकूफ़ बना के रखा पिछले 3 साल से। जो लोग उम्मीद लगाकर इमरान खान को वोट डाले थे, अब लोग वो सोच रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ा मुसीबत है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा पनौती बनते जा रहा है। तो अब लोग भी इनके खिलाफ हो रहे हैं और पाकिस्तान के मीडिया भी अब इनके खिलाफ बातें करना शुरू कर चुका है। अब देखना होगा पाकिस्तान में कितना दिन इमरान खान टिकता है या नहीं भी टिकता है। अब पाकिस्तानी इमरान खान की रियासत मदीना को हाथ जोड़ने लगे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी रियासत मदीना हमें नहीं चाहिए, हमें पुराने पाकिस्तानी काफ़ी बेहतर और अच्छी थी, क्योंकि हम सुकून से 2 वक्त की रोटी तो खा रहे थे। इस इमरान खान की रियासत मदीना में 1 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं खा पा रहे लोग। तो दोस्तों, आने वाले 2 साल से इमरान खान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अपोजिशन तो पूरी तरीके से एक साथ होकर इमरान खान को घेराव कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ महंगाई के ऊपर। इसके ऊपर इमरान खान की बोलती बंद होते जा रहा है, क्योंकि इमरान खान लोगों को तो इतना उस जगह पे पहुंचा दिया है जिस जगह से लोग वापस इमरान खान को फिर से PM नहीं देखना चाहते हैं।